बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद हर आशिक रसूल खुशी से झूम जाएगा। दोस्तों, प्यारे नबी का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज का ये जो वाक़या है आपको मालूम करा देगा कि यकीनन हमारे नबी की क्या शान है और वो यकीनन जन्नत के मालिक है और वो किस तरीके से अता करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो यतीम था वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर ये बात कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे पास चंद खजूर के दरख्त हैं और मैं उसको दीवार से घेरना चाहता हूँ, लेकिन एक परेशानी ये आ रही है कि जहाँ पर मेरे खजूर के दरख्त हैं वहीं पर मेरे पड़ोसी का भी एक दरख्त है और जिसकी वजह से मैं अपनी दीवार खड़ी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी दीवार खड़ी करूँगा तो मेरी दीवार जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि बीच में मेरे पड़ोसी का भी दरख्त आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दीवार है वो सीधी हो जाए। इसके लिए मैंने अपने पड़ोसी से बात भी कर रखी है कि अगर तुम चाहते हो तो अपने दरख्त को मुझे बेच सकते हो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम भी अता कर सकता हूँ। लेकिन बावजूद इसके मेरे जो पड़ोसी हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, वो कोई रकम लेने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैं इस दरख्त को नहीं बेचूंगा। तो इस चीज को लेकर मैं परेशान हूँ कि मैं अपनी दीवार कैसे खड़ी करूँगा। अगर खड़ी करूँगा तो वो टेढ़ी हो जाएगी और जिसकी वजह से दीवार गिरने का खतरा बना रहेगा। तो इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। आका करम फरमाइए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस नौजवान यतीम की बात सुनने के बाद प्यारे आका ने उस शख्स को बुलाया जो उस नौजवान का पड़ोसी था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आका की बात के ऊपर वो पड़ोसी भी आका की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर आका ने फरमाया कि ये नौजवान शख्स ये अपने दरख्त के चारों तरफ से दीवार को खड़ी करना चाहता है, लेकिन बीच में तुम्हारा खजूर का दरख्त आ रहा है कि जिसकी वजह से ये अपनी दीवार खड़ी नहीं कर पा रहा है। तुम ऐसा करो कि जो अपना दरख्त है वो तुम इसको बेच दो ताकि तुम्हें इसका अच्छा मुनाफा भी हासिल हो। लेकिन बावजूद इसके प्यारे आका की बात को उसने ना सुना और उसने ये बात कह दी कि मैं इस दरख्त को नहीं बेचूंगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, चाहे दुनिया के अंदर किसी मसले का हल मिले ना मिले, लेकिन प्यारे आका की बारगाह में अगर कोई जाता है तो वो यकीनन कभी मायूस नहीं लौटता और यकीनन हर मसले का हल मौजूद होता है। मैं आप सभी को बता दूं, उसके बाद प्यारे आका ने फरमाया, यानी उस नौजवान का जो पड़ोसी था उसे ये बात कही कि अगर तुम चाहो तो ये जो दरख्त है इस नौजवान शख्स को दे सकते हो, इसके बदले में तुम्हें जन्नत के अंदर एक ऐसा पेड़ मिलेगा खजूर का जिसके साए की बात की जाए तो तेज रफ्तार से 70 साल या फिर 100 साल की मुसाफत होगी उस साए को पार करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जब साया इतनी दूर तक पड़ता है तो वो जो दरख्त होगा वो कितना आलीशान होगा, कितना बड़ा होगा और उसमें लगने वाले खजूर जो होंगे उसकी क्या बात होगी, हम यकीनन तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब आका ने ये बात बताई, बावजूद इसके वो जो शख्स था वो टस से मस ना हुआ और वो यकीनन हैरान जरूर हुआ कि एक मामूली से खजूर के पेड़ की वजह से मुझे जन्नत के अंदर एक बड़ा आलीशान खजूर का पेड़ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। तभी वहाँ मौजूद एक सहाबा इकराम प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आकर ये बात कहने लगे कि या रसूलल्लाह, अगर इस नौजवान पड़ोसी से ये जो दरख्त मैं खरीद लूं तो क्या मुझे भी जन्नत के अंदर वो दरख्त मिल जाएगा? तो इस बात के ऊपर प्यारे आका ने फरमाया कि हाँ, वो दरख्त तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, वो जो सहाबा इकराम थे उनके पास एक बहुत बड़ा खजूर का बाग था कि जिस बाग के अंदर करीब 600 दरख्त मौजूद थे मेरे प्यारे दोस्तों। और वो जो खजूर का बाग था वो मदीने के अंदर बड़ा मशहूर था। कहने का मतलब ये है कि उस बाग के अंदर जो खजूर हुआ करते थे
वो बहुत ही ज्यादा उम्दा हुआ करते थे, यहाँ तक कि हर कोई उन खजूरों को खाने का इंतजार किया करता था, खरीदने का इंतजार किया करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो सहाबा इकराम थे वो उस नौजवान के पड़ोसी के पास गए और उससे जाकर ये बात कही कि मैं इस दरख्त को खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें अपने खजूर का बाग देता हूँ जिसमें 600 दरख्त हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स, वो जो नौजवान का पड़ोसी था, वो बड़ा हैरान हो गया और दिल ही दिल में बड़ा खुश होने लगा, लेकिन शायद ये बात नहीं जानता था कि उसने बहुत ही बड़ी नेमत खो दी। वो दुनिया की रंगत में खो चुका था, इसी वजह से उसे आखिरत वाला इनाम यकीनन समझ नहीं आया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो उस नौजवान का पड़ोसी था, वो उस बात को लेकर बड़ा हैरान तो हुआ कि एक मामूली से खजूर के पेड़ की वजह से मुझे मदीने के खजूर का बाग मिल जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात के ऊपर वो जो पड़ोसी था वो राजी हो गया और उसने सौदा पक्का कर लिया और खजूर के बाग के बदले में उसने अपना एक खजूर का पेड़ जो था वो सहाबा इकराम को दे दिया और फिर सहाबा ने वो जो खजूर का दरख्त था वो उस नौजवान को दे दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद सहाबा इकराम जो थे वो अपने घर के जानिब दौड़े और घर पहुंचने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि मैंने इस खजूर के बाग का सौदा कर दिया है और इसके बदले में मैंने जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त खरीद लिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सहाबा इकराम की अहलिया यानी कि जो आपकी बीवी थी वो भी एक मोमिन थी और वो भी यकीनन इस बात को जानती थी कि जो मेरे शौहर ने किया है वो बिल्कुल सही किया है और मेरे शौहर जो फैसला लेते हैं वो कभी गलत फैसला नहीं लेते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उस खजूर के बाग के अंदर मीठे पानी के कुएं भी थे, इसके अलावा सहाबा इकराम का घर भी मौजूद था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने अपने अहलिया को लिया, अपनी बीवी को लिया और वहां से निकल आए। अपने घर में से कोई सामान नहीं उठाया, ना आपने उठाया और ना ही आपकी बीवी ने कोई सामान उठाया, और इस वजह से कि सौदा पक्का हो चुका है और यहाँ से अगर अपने घर में से कोई भी मालो दौलत उठाते हैं तो उसमें ऊंच नीच हो सकती है, और यही सोचकर आपने कोई रकम नहीं उठाई, कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं उठाया और अपनी बीवी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैंने जन्नत के उस दरख्त के बदले में अपने सारे बागात बेच दिए, यहाँ तक कि मैं अपनी मालो दौलत, मीठे कुएं और अपने घर को भी छोड़ कर आया हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका गिनती गिन रहे थे, तो ये मंजर देखने के बाद सहाबा इकराम जो होते हैं वो ये बात कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या गिनती गिन रहे हैं? तो इस बात के ऊपर प्यारे आका फरमाते हैं कि उस एक पेड़ के बदले में तुम्हें जन्नत के अंदर एक पेड़ तो मिल गया, लेकिन सिर्फ तुमने उस नौजवान की पड़ोसी को जो दरख्त जो था उसको खरीदने के लिए अपने खजूर का सारा बाग बेच दिया, साथ ही साथ मीठे कुएं को भी छोड़ दिया, और इसके अलावा जो बाग के अंदर तुम्हारा घर मौजूद था, तुम्हारी जो मालो दौलत थी, तुम उसको भी छोड़कर आ गए। तो मैं ये गिन रहा था कि तुम्हें एक खजूर के बदले में तुम्हें एक पेड़ तो जन्नत के अंदर मिल रहा है, लेकिन जो तुम इतनी मालो दौलत छोड़ कर आए हो और एक मामूली से खजूर के पेड़ के बदले में तुमने अपना सारा बाग बेच दिया, उसकी मैं गिनती कर रहा हूँ कि जन्नत के अंदर तुम्हें खजूर के कितने पेड़ मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आका की शान देखिए कि आप मदीने में बैठकर जन्नत के दरख्तों का यकीनन आप सौदा कर रहे हैं। ये हमारे आका की शान है, यकीनन आप जन्नत के मालिक हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप देखिए सहाबा इकराम का अकीदा कितना पुख्ता था कि जन्नत के सिर्फ एक दरख्त को पाने के लिए आपने अपनी सारी बागात, मालो दौलत को बेच दिया है, अपने घर, अपनी मालो दौलत, यहाँ तक कि मीठे पानी के कुएं को भी बेच दिया। तो ये है सहाबा इकराम का मकाम।